चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और बैक टू बैक चौथी वीडियो। इससे पहले हम लोग 3 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं जिसमें हम लोग एक-एक पॉइंट आपके साथ में डिस्कस किए थे। अनदर 1 पॉइंट हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप वो तीनों वीडियो देख चुके हैं, आपको वो वीडियो अच्छी लगी हैं, तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगे क्योंकि यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट की इस जर्नी के अंदर हम लोग अब प्रण ले चुके हैं क्योंकि नया साल स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ एक दिन बचा है 2025 का। उसके बाद हम लोग सीधे 2026 के अंदर एंटर करने वाले हैं। और दोस्तों, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, बहुत सारे निर्णय होते हैं जिन पर हम लोगों को अमल करना पड़ता है। अगर आप उन पर काम नहीं करके चल रहे हैं तो आज से ही आपको उन पर काम करना चाहिए, क्योंकि यही वो निर्णय होंगे जो कि अगले 2026 हो चाहे 2027 हो, वहाँ पर आपको मजबूती प्रदान करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट की जो लाइफ है दोस्तों, बहुत ही अटपटी है। यहाँ पर कभी तो आपको झट से पैसा मिल जाएगा और कभी आपको कुछ साल भी वेट करने पड़ते हैं, पैसा बाजार के अंदर नहीं बनता है। तो देखिए, जब स्टॉक मार्केट की लाइफ हो चाहे हमारी नॉर्मल लाइफ हो, यहाँ पर आपको हर वो फेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो आपने देखा कि बड़ी ठंडक लगती है सुबह के समय पे। ठीक है। फिर बीच में क्या होता है कि हम लोगों को मौसम बदलता हुआ दिखाई देता है, धूप निकलती है। तो दिन में एक समय ऐसा भी आता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी का अनुभव भी होने लगता है। तो ये होता है। जैसे कि दिन में मौसम एक जैसा नहीं रहता है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी मौसम एक जैसा नहीं रहता है। आज गिरावटें हैं तो कल तेज़ी होगी। सिर्फ़ एक ही चीज़ के ऊपर टारगेट करके चलना है, फ़ोकस करके चलना है कि जिस भी कंपनी के अंदर आपने खरीदारी की है, क्या वो कंपनी अच्छी है या नहीं है? अच्छी इन द सेंस, आप उस कंपनी को स्टॉक प्राइस से जज नहीं कर सकते हैं। प्राइस के साथ में तो हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं करनी है। हमें सिर्फ़ देखनी है तो उसकी वैल्यू। क्या वाक़ई में वो कंपनी खरीदने लायक थी? क्या वाक़ई में उस कंपनी का बिज़नेस बढ़ने लायक था? अगर ये सारे पॉइंट आपके मन में फ़िक्स हैं, तो वो कंपनी आपको पैसा बनाकर देगी, भले ही वो कंपनी आज के डेट में नेगेटिव चल रही हो। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर राइज़ होता होगा कि जिस भी कंपनी के अंदर मैं खरीदारी करके बैठा हुआ हूँ, उस कंपनी के अंदर पैसा नहीं बन रहा है। लेकिन जब मैं पैरेलली देखता हूँ तो गोल्ड के अंदर तो बड़ा पैसा बन रहा है, चांदी के अंदर तो बहुत ही अच्छे रिटर्न बन रहे हैं। तो देखिए, जब जब आप दूसरे शेयर्स के साथ में या फिर दूसरी किसी कंपनी के साथ में, खास करके एक ऐसी कंपनी जहाँ पर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिखाई दे रही है, ये देखने की कोशिश करेंगे, तो आप इन्वेस्टर्स की श्रेणी से तुरंत बाहर आ जाएंगे। तब आप सिर्फ स्पेकुलेटर की श्रेणी में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, जो तेजी आपको देखने को मिली है गोल्ड के अंदर, या फिर जिन भी लोगों का पैसा गोल्ड के अंदर बना है, वो एकदम से नहीं बना है। वहां पर भी एक बड़ी लंबी जर्नी रही है। जिन लोगों को ये लगा कि गोल्ड में बहुत ही अच्छे रिटर्न बनेंगे, तो उन्होंने गोल्ड 2021 के अंदर ही खरीद कर रख लिया था। उन्होंने गोल्ड 2022 के अंदर ही खरीद कर रख लिया था। ऐसे ही जर्नी स्टार्ट होती है किसी भी कंपनी की मजबूत रिटर्न बनने की। जिन्हें ये लगा कि इस कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी, तो उन्होंने पहले ही यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो जो लोग पहले से ही तैयारी करके बैठे हुए हैं, उन्हें आज अच्छा पैसा मिल रहा है और आगे आने वाले समय के अंदर भी अच्छा पैसा मिलेगा। दोस्तों, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपको ज़िंदा रहना है, तो सबसे पहले जो भी वर्तमान चल रहा है, इसमें ज़िंदा रहना सीखो, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग डिसीज़न लेंगे, ये आगे हम लोगों को काम आने वाले हैं। देखिए, चाहे स्टॉक मार्केट की लाइफ हो, चाहे हमारी नॉर्मल लाइफ हो, इन दोनों लाइफ के अंदर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है शांति। अगर आप शांत नहीं हैं दोस्तों, किसी भी क्षेत्र के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, तो हम लोग बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूँ कि सारी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, अपने माइंड को देखिएगा कि इस समय इसके अंदर क्या चल रहा है। क्या यहाँ पर उथल पुथल इस समय आपको देखने को मिल रही है? एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। एक फैक्ट्री के अंदर दो मजदूर काम करते हैं और मालिक ने सोचा नया साल शुरू होने वाला है, चलो अपने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। तो वो पहले मजदूर को बुलाता है, वो दोनों मजदूरों को बुला लेता है, लेकिन वो पहले वाले मजदूर से कहता है कि भाई, तूने अच्छा काम किया है, चल मैं तेरी तनख्वाह के अंदर इस बार 10,000 रुपये की बढ़ोतरी कर देता हूँ। लेकिन वो दूसरे मजदूर से कुछ नहीं कहता है। अब होता क्या है कि वो जो पहले वाला मजदूर था, जब 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की बात सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने घर चला जाता है। शाम के वक्त उसके घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है
और वो जब अपना दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने जो दूसरे वाला मज़दूर था उसको खड़ा हुआ देखता है और उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा देखता है। तो वो पहले वाला मज़दूर उस दूसरे वाले मज़दूर से पूछता है, भई ये मिठाई कैसी? तो दूसरे वाला मज़दूर उससे ये कहता है कि भई तेरी तनख्वाह भी मालिक ने बढ़ा दी है और मेरी तनख्वाह भी मालिक ने बढ़ा दी है। तो पहले वाला मज़दूर दूसरे वाले मज़दूर से ये पूछता है कि तेरी तनख्वाह के अंदर कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो वो कहता है कि मालिक ने इस बार 25,000 रुपये महीने के हिसाब से मेरी तनख्वाह के अंदर बढ़ोतरी कर दी है। अब पहले वाले मज़दूर की जो बढ़ोतरी हुई थी 10,000 रुपये की, वो उस वक़्त खुश था क्योंकि मालिक ने जब अनाउंसमेंट किया था। लेकिन जैसे ही वो 25,000 की बात सुनता है तो वो दुखी हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बढ़ोतरी तो दोनों की तनख्वाह में हुई, लेकिन जब हम लोग दूसरी की ज़्यादा बढ़ोतरी देखते हैं, तो हम लोग अशांत हो जाते हैं। वही चीज़ें इन दिनों स्टॉक मार्केट के अंदर भी चल रहा है। अब बढ़ोतरी तो हमारे शेयर के अंदर भी हो रही है 5% की, 2% की, लेकिन जब हम दूसरा शेयर देखते हैं कि अरे वो तो 25% भाग रहा है, वो तो 30% भाग रहा है, तो हम लोग अशांत हो रहे हैं, दिमाग से परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राइसिंग नहीं देखकर चलना है, प्राइसिंग की दुनिया से आपको बचकर रखना है, बच के रहना है। तो यहाँ पर जो दमदार कंपनी है वो है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। जब ये शुरुआती दौर में कंपनी आईपीओ लेकर आई थी, तो काफ़ी सारे लोगों का बड़ा पैसा बना क्योंकि शानदार लिस्टिंग गेन इस कंपनी के अंदर मिला था। लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है, लगातार बड़ी गिरावट इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिली है। अगर आप 52 वीक लो देखेंगे तो 595 रुपये के आसपास है और 1200 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी गिरावट इस कंपनी के शेयर में देखने को मिल चुकी है। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी के अगर बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो ये जो कंपनी है एक ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विसेज कंपनी है। ये कंपनी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल और हैवी मशीनरी सेक्टर के अंदर काम करती है। ये जो इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं, प्रोडक्शन डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस में मदद करते हैं। मुख्य रूप से अभी रिसेंटली जैसे कि हम लोग फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो यहाँ पर ये कंपनी ईवी सॉल्यूशंस, एम्बेडेड सिस्टम्स, सिमुलेशंस और कनेक्टेड व्हीकल्स के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। देखिए, कंपनी ठीक ठाक है और ऑटोमोटिव हो, चाहे इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरी हो, चाहे एरोस्पेस हो, डिज़ाइनिंग करना हो, सभी क्षेत्रों में आपको ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी। अब बिजनेस ठीक है, लेकिन क्या बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। कंपनी का जो मार्केट कैप है फिलहाल की डेट में 25,919 करोड़ का है। शेयर प्राइस 639 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। 52 वीक हाई कैलकुलेट होकर आ रहा है 913 रुपये और 595 52 वीक लो। वैसे देखा जाए तो 1200 रुपये से भी ऊपर ये कंपनी स्टॉक प्राइस चला गया था। स्टॉक पी की बात करते हैं तो 37 है, बुक वैल्यू 87 की है। डिविडेंड ये कंपनी हम लोगों को प्रोवाइड करा रही है और मल्टीपल टाइम ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कराती है। आरओसी 25% है, आरओई की बात करते हैं तो 19% है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 है, स्टॉक स्प्लिट इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। पैग रेशियो 2.38 का है। इसके अलावा अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर तो लिस्ट हो चुकी है। लिस्टिंग से पहले की जो कंपनी के अंदर फंडामेंटल एक्टिविटीज़ थी, वो देखने से ज़्यादा ज़रूरी रिसेंटली कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा रही है या फिर कंपनी के बिजनेस के अंदर कमी है, उसको देखना ज़रूरी है। कंपनी ने प्रेजेंट क्वार्टर में 1323 करोड़ रुपए की सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में 1244 करोड़ की थी। इससे पहले 1286 करोड़ की सेल्स से कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी। और अगर आप दिसंबर 2024 यानी कि पिछले साल देखेंगे तो 1317 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने दिखाई थी। वैसे देखा जाए तो ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर धीरे धीरे करके सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, इक्का दुक्का क्वार्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो। इसी तरीके से अगर आप मार्जिन देखेंगे तो 16% की कंपनी मजबूत मार्जिन यहाँ पर रिपोर्ट कर रही है। एक समय ऐसा भी था कि कंपनी 18% के मार्जिन रिपोर्ट किया करती थी, तो कुछ मार्जिन यहाँ पर स्लाइड भी हुए हैं। रही बात मुनाफे की, तो कंपनी ने 166 करोड़ का, इससे पहले 170 करोड़ का, 189, 169, तो कंपनी का ठीक ठाक मुनाफा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब अगर बात करते हैं कि ईयरली बेसिस पर कंपनी की क्या रफ्तार है, तो कंपनी 5,168 करोड़ रुपए की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी मार्च 2025 में।
इससे पहले 5,117 करोड़ की, इससे पहले 4,414 करोड़, 3,530 करोड़। तो ईयरली बेसिस पर डेटा शानदार है। अगर आप मार्जिन भी देखेंगे तो 17-18% की कंपनी मजबूत मार्जिन यहाँ पर रिपोर्ट कर रही है, और मुनाफा भी ईयरली बेसिस पर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। वो बात अलग है कि इक्का दुक्का साल में कभी आपको मुनाफा डिप होता हुआ दिखाई दे। तो कंपनी यहाँ तक तो हम लोगों को ठीक ठाक दिखाई दे रही है। कंपनी की जो बैलेंस शीट है, 81 करोड़ का शेयर कैपिटल, कंपनी के पास में 3485 करोड़ का रिजर्व भी दिखाई देता है। डेट बर्डन कुछ खास नहीं है, 247 करोड़ का डेट आपको दिखाई दे रहा है। कंपनी आसानी के साथ में इस डेट को मैनेज कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के पास में 7,159 करोड़ रुपए के टोटल एसेट भी दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, किसी भी कंपनी के अंदर कंपनी को जज करने के लिए जब हम किसी भी कंपनी का मुनाफा देखते हैं, जैसे कि 670 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया मार्च 2025 के अंदर, तो क्या कंपनी के पास में रियल में पैसा आ रहा है? तो वो हमें पता चलता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। टोटल अगर आप देखेंगे तो मार्च 2025 के अंदर जो कंपनी के पास में पैसा आया वो था 699 करोड़। ये पैसा जो नेट प्रॉफिट होता है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। तो आपको कंपनी के अंदर ग्रोथ पता चल जाएगी। अब कंपनी कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है? कंपनी ने कुछ एसेट परचेज किए हैं जो कि लगभग 31 करोड़ के हैं। इससे पहले 92 करोड़ के थे। कुछ एसेट बेचे हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास कंपनी के पास में अमाउंट आया है। ये जो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है ये पैसा गया, ये जो प्लस दिखाई दे रहा है ये पैसा आया। इसी तरीके से अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो कंपनी ने इंटरेस्ट पेड के माध्यम से 1 करोड़ रुपए यहाँ पर गया है। डिविडेंड के माध्यम से जो डिविडेंड कंपनी ने बांटा है 416 करोड़ रुपए कंपनी से गया है। तो यहाँ पर भी स्थिति ठीक ठाक है, कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। अब रही बात निवेशकों की, तो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के पास में 55% की हिस्सेदारी दिखाई देती है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी इतनी थी, उससे पहले भी इतनी थी। तो प्रमोटर्स की तरफ से तो कोई खास दिक्कत नहीं है। एफआईज ने यहाँ पर खरीदारी की है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो 5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। इससे पहले 4.5% के आसपास हुआ करती थी, ठीक है, उससे पहले 3% के आसपास थी। तो लगातार क्वार्टरली बेसिस पर विदेशी निवेशक इस कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। डीआईएस की तरफ से क्या हुआ है, हल्का फुल्का माल यहाँ पर बेचा गया है और पब्लिक की होल्डिंग कुछ बढ़ी है। तो अगर अच्छी कंपनी है तो क्वार्टरली बेसिस पर खरीदारी हुई है, और अगर कंपनी के अंदर कोई दिक्कत है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर जो पब्लिक है, आम निवेशक हैं, वो माल बेचते हैं। तो एक तरीके से कंपनी का कारोबार ठीक है। फिलहाल प्राइसिंग गड़बड़ाई हुई है। तो प्राइसिंग कुछ होता नहीं है, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि अगर आप प्राइसिंग देखेंगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। हम लोगों को सिर्फ कंपनी की वैल्यू देखनी है, और स्टॉक प्राइस तो छलावा है। आज नहीं बढ़ रहा है, 10 दिन नहीं बढ़ रहा है, महीने नहीं बढ़ रहा है, 2 महीने नहीं बढ़ रहा है, 2 साल नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब बढ़ना शुरू करता है ना दोस्तों, तो वो 1 साल के अंदर ही पिछले 2-3 सालों को फेल कर देता है। तो खरीदारी करने की तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए कंपनी को हम लोग खाली यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक अच्छी कंपनी है। एक और 52 वीक लो स्टॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड शानदार कंपनी है, और पहले मल्टी बैगिंग रिटर्न इस कंपनी ने बनाकर दिए हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है कि लगातार लोअर लोज इस कंपनी के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई आज की कंपनी नहीं है, न्यूली लिस्टेड कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और 5 साल के अंदर दोस्तों सभी को पता है कि अगर आप लंबी तैयारी करके चल रहे थे तो बड़ा पैसा इस कंपनी ने बनाकर दे दिया है। अब ऊपरी लेवल से करेक्शन है, तो इस करेक्शन को देखकर घबराना नहीं है, ये फेजेस चल रहे हैं। यही चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाई, कल की वीडियोस में भी बताई कि इन चीज़ों को समझिएगा और अपने माइंड को पक्का कर लीजिएगा। परसों वाली वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। देखिए, यहाँ पर ये जो स्टॉक प्राइस के अंदर गिरावट होती है, अगर आप इसकी तैयारी पहले नहीं करके चल रहे थे तो हमेशा पछताओगे। जल्दबाजी नहीं करनी है, मुट्ठा भर के माल नहीं उठाना है। हमेशा अपने आप को एसआईपी मोड में स्विच करके रखना है। स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनियों की दिक्कत नहीं है, कंपनियां भरमार हैं। बस यहाँ पर संतुलन बैठाना है अपने माइंड के साथ में। 71,000 करोड़ का मार्केट साइज, 11,767 रुपये पर स्टॉक प्राइस कारोबार कर रहा है। 55 के पी पर मिल रहा है, और 52 वीक लो पर यह स्टॉक कारोबार कर रहा है। बुक वैल्यू 672 की है, आरओसी 40% है, आरओई की स्थिति बहुत ही शानदार है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी को ईयरली बेसिस पर देखोगे तो 38,000 करोड़ की सेल्स से कंपनी रिपोर्ट कर रही है। 2025 में बड़ा धमाका इस कंपनी ने किया था।
इतनी शानदार ग्रोथ दिखाई है और उससे पहले भी देखिए लगातार ईयरली बेसिस पर ये ग्रोथ दिखाई रही है। 17,000 करोड़, 12,000 करोड़, 10,000 करोड़ ईयरली बेसिस पर लगातार मजबूती है। इसके अलावा अगर आप मुनाफा देखें तो 1200 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी। 375 करोड़ का था, 255 करोड़ का मुनाफा, 190 करोड़ का मुनाफा। तो क्या जो 1233 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने दिखाया, क्या एक्चुअल में यहाँ पर पैसा आया? तो 1150 करोड़ रुपए का यहाँ पर हमें अमाउंट देखने को मिल रहा है। अब क्या कुछ पैसा इस कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट तो नहीं किया है? उसके लिए दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इस कंपनी ने कुछ एसेट परचेज किए हैं जिसमें लगभग 939 करोड़ रुपए इस बार खर्च किए हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अगर इन्वेस्टिंग कर रही है, एसेट परचेज कर रही है, तो उसका बेनिफिट अगले कुछ क्वार्टर में हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं कि रिसेंटली मिलेगा। इसमें आपको साल दर साल में भी कई बार कंपनियां ग्रोथ दिखाती हैं, तो वहाँ पर इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कंपनी की फाइनेंशिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे, तो यहाँ पर कंपनी क्या काम कर रही है, 194 करोड़ का अपना लोन भी पे कर रही है, अच्छी बात है। डिविडेंड के माध्यम से भी कुछ कंपनी ने पैसा बांटा है। अब रही बात इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर जो हिस्सेदारी है प्रमोटर्स के पास में 28.92% की है, कुछ माल बेचा गया है। एफ के पास में 20.69% की हिस्सेदारी है, क्वार्टरली बेसिस पर कुछ बढ़ी है। डी के पास में जो हिस्सेदारी है वो 28.93% की है, ये भी क्वार्टरली बेसिस पर कुछ बढ़ी है। और पब्लिक की हिस्सेदारी क्वार्टरली बेसिस पर कुछ कम होती हुई नजर आई। तो ये जो दो कंपनियां हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर रखी हैं, ऑलमोस्ट 52 वीक लो पर है। डिक्सन भी 52 वीक लो पर है और टाटा टेक भी 52 वीक लो पर ही कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। तो कंपनियों को समझिएगा, कंपनियों के बेसिक्स को पढ़िएगा और तभी आपको कोई निवेश के बारे में किसी भी कंपनी के अंदर सोच कर चलना है। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।